कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ्य पुस्तक में से पाठ 4 राखी की चुनौती के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि जो बच्चे किसी कारणवश जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते वे किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 राखी की चुनौती के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। राखी की चुनौती एक कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। पहले भाग में है नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और लिखने का अभ्यास भी करना है। चमक चमक, बूंद बूंद, हथकड़ी हथकड़ी, खुशी खुशी, कर घर, बंदी बंदी। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। बिजली, तड़ित, पैन, बहन, बद्दल, गन, बदली, घटा, भेदभाव, विषमता, फूल, पुष्प, आसमान, गगन, पुण्या जा पूर्णमासी, पूर्णिमा जा पूर्णमासी। अगले भाग में है शब्दार्थ, जिसे आप कठिन शब्दों के अर्थ भी कह सकते हैं। घटा का अर्थ होता है जल भरे बादलों का समूह। कलाई का अर्थ है हाथ में हथेली के जोड़ के ऊपर गट्टा। भादो का अर्थ है भादों का महीना, जहाँ भाद्रपद, जहाँ सावन के बाद पड़ने वाला देशी महीना। जालिम का अर्थ होता है जुल्म करने वाला। दूनी का अर्थ है ठंड से बचने के लिए जलाई जाने वाली आग। विषमता का अर्थ है असमता, जहाँ भीषणता, जहाँ जटिलता। चुनौती का अर्थ है युद्ध, जहाँ शास्त्रार्थ आदि के लिए आह्वान, जहाँ ललकार। अगले भाग में है उपयुक्त शब्द भरकर काव्य पंक्तियाँ पूरी करें। देखिए बच्चों, मैंने काव्य पंक्तियों में पहले ही शब्द भर दिए हैं। चलो पढ़ते हैं। डैश है न फूली समाती गगन में, घटा है न फूली समाती गगन में, डैश वन में, लता आज फूली समाती ना वन में। ये आई है राखी सुहाई है डैश, ये आई है राखी सुहाई है पूनी। डैश उन्हें जिनको डैश मिले हैं, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। मेरा बंधु डैश की पुकारों को सुनकर, मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर, के तैयार हो डैश गया है, के तैयार हो जेल खाने गया है। डैश हुई माँ की डैश को, छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को, वह डैश के घर में से लाने गया है, वह जालिम के घर में से लाने गया है। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में लिखें। पहला है लता कहाँ पर फूली नहीं समाती। इसका उत्तर है लता वन में फूली नहीं समाती। प्रश्न है राखी का त्यौहार किस दिन होता है। इसका उत्तर है राखी का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन होता है। प्रश्न है इस कविता में आई बहन का भाई कहाँ है। इसका उत्तर है इस कविता में आई बहन का भाई भारत माँ की आज़ादी के लिए जेल खाने गया है। प्रश्न है बहन किसको बधाई देती है। इसका उत्तर है बहन अपनी उन बहनों को बधाई देती है जिनको भाई मिले हैं। प्रश्न है मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी का भाव बताएं। इसका उत्तर है इस पंक्ति का भाव है कि एक बहन ऐसी है जिसका भाई देश की खातिर जेल में बंद है, उसे अपने भाई पर गर्व है,
परंतु भाई की कलाई पर राखी ना बांधने के कारण वह दुखी है। प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है या बाद में? इसका उत्तर है, ये कविता भारत की स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। अगले भाग में है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता का सार लिखें। इसका उत्तर है, राखी का त्यौहार आने पर एक बहन आज उसी प्रकार प्रसन्न है जैसे बिजली बादलों में, घटाएं आकाश में तथा लताएं वन में प्रसन्न होती हैं। भादो मास की पूर्णिमा में राखी उन बहनों के लिए बधाई का उत्सव है जिनके भाई उनके पास हैं, परंतु दूसरी ओर वह बहन बड़ी उदास है जिसका भाई उसके पास नहीं है। उसकी राखी वाली थाली यूं ही सजी पड़ी है, ऐसा सूनापन है जैसे भादों में घटा ना छाई। उसका क्रांतिकारी भाई भारत माँ की पुकार सुनकर जालिमों से अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए जेल गया है। बहन समझ रही है कि उसकी राखी अब रेशम की तरह कोमल नहीं अपितु हथकड़ी जितनी कठोर है। अतः बहन का यही प्रण है कि कोई ऐसा क्रांतिकारी वीर ही इस राखी को पहनने का अधिकारी हो सकता है जो राखी की ललकार सुनकर अपनी माँ की आज़ादी के लिए मेरे भाई की तरह बंदी बनकर तो देखे। बहन भाई को राखी की लाज रखने और देश को आज़ाद करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, राखी की चुनौती कविता में बहन ने पराधीन देश के भाइयों को क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से एक बहन अपने पराधीन देश के भाइयों को यही संदेश देती है कि वे जालिमों द्वारा बंदी बनाई गई भारत माँ की बेड़ियों को काटकर उसे स्वतंत्र करवाए। भले ही उन्हें घोर कष्ट सहने पड़े, उन्हें जेलों में भी बंद होना पड़े, वह कहती है कि वही क्रांतिकारी मेरा सच्चा भाई होगा जो भारत माता को आज़ाद करवाकर मेरे हाथ से राखी बंधवाने आएगा। अगले भाग में है, इन काव्य पंक्तियों का सरलार्थ करें। पहली पंक्तियां हैं, मैं हूँ बहन से लेकर रुलाई नहीं है तक। देखिए बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 राखी की चुनौती में ये पंक्तियां देख सकते हैं। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है बादो घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। किसी भी काव्य पंक्तियों का सरलार्थ करने से पहले सबसे पहले उसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग जहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 द्वितीय भाषा में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इसमें कवित्री ने उस बहन की हालत बताई है जिसका भाई राखी के त्यौहार पर उसके पास नहीं है। तो आगे हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, कवित्री बताती है कि एक बहन सचमुच बड़ी उदास है। कवित्री एक बहन की व्यथा का उल्लेख करते हुए बताती है कि एक बहन सचमुच बड़ी उदास है जिसका भाई आज राखी के दिन उसके पास नहीं है। उसने थाल में राखी तो सजा रखी है पर उसका भाई उसके पास नहीं है जिसकी कलाई पर वह यह राखी बांध सके। ये भादों का समय है पर अभी तक आकाश में जैसे घटाएं नहीं छाई हैं। उसी प्रकार मेरी प्रसन्नता का मुख्य कारण मेरा भाई मुझसे दूर है। वैसे उसे इस बात की तो खुशी है कि उसका भाई एक क्रांतिकारी देशभक्त होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उससे दूर है। इस कारण वह खिन्न मन से भी रो भी नहीं सकती। तो बच्चों, अगली पंक्तियां हैं, मेरा बंधु माँ की डैश से लेकर लाने गया है। ये काव्य पंक्तियां हैं, मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। इन काव्य पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें 8 द्वितीय भाषा में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता राखी की चुनौती में से लिया गया है। इसमें एक बहन राखी के त्यौहार पर
भाई के पास होने पर अपने मन को सांत्वना दे रही है। व्याख्या है, एक बहन अपने मन को सांत्वना देते हुए कहती है कि क्या हुआ, मेरा भाई मेरे पास अब नहीं है। वह तो वास्तव में भारत माँ को पुकार सुनकर क्रूर शासकों को सबक सिखाने के लिए सज धज कर जेल खाने भी चला गया है। वह किसी अपराध के अधीन जेल खाने नहीं गया है, अपितु अपनी भारत माँ की छीन ली गई आज़ादी स्वाधीनता को जुल्म करने वाले शासकों के घर में से वापस लाने के लिए कैद में गया है। अतः मेरे भाई का ये प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय है। अगले भाग में है दो समानार्थक शब्द लिखें। देखिए, तड़ित का समानार्थक है बिजली, दामिनी, विद्युत। पुष्प का है फूल, सुमन, कुसुम। घन का है बादल, मेघ, जलद। खुशी का है प्रसन्नता, हर्ष, आनंद। गगन, आकाश, नभ, आसमान। भाई, भ्राता, सहोदरा, बंधु। अगले भाग में है शुद्ध करके लिखें। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। भाई का जो होता है सहोदरा नहीं, सहोदर होता है। सहोदर। भाई का समानार्थक है भ्राता, सहोदर, बंधु। अगले भाग में है शुद्ध करके लिखे। एक तरफ आपको अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, उसी का शुद्ध रूप आपके दूसरी तरफ लिखा गया है। चलिए हम अब शुद्ध रूप पढ़ते हैं। राखियाँ, विषमता, हृदय, प्रण। अगले भाग में है इन मुहावरों के अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरा है फूले ना समाना। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग है बेटे के जन्म के अवसर पर सारा परिवार फूला ना समाया। अगला मुहावरा है दूनी तपना। इसका अर्थ है अत्यधिक कष्ट सहना। वाक्य प्रयोग है भारत की आज़ादी के लिए कई क्रांतिकारी वीरों ने दूनी तापने में भी संकोच नहीं किया। अगला मुहावरा है खुशी दुगनी होना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। वाक्य प्रयोग है जब राम को ये पता चला कि परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते ही उसे नौकरी मिल गई है, तो इस खबर से उसकी खुशी दोगुनी हो गई। अगले भाग में है विपरीतार्थक शब्द लिखे। विपरीतार्थक शब्द को हम विरोधी शब्द भी कह सकते हैं। देखिए, धरती का विपरीत शब्द है आकाश। पराधीनता, स्वाधीनता। कठोर, कोमल, नर्म। अमावस, पूर्णिमा, मुक्ति, बंधन। देखिए बच्चों, ये थे पाठ 4 राखी की चुनौती के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपने इन अभ्यास के प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि जो बच्चे जूम क्लास या ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो वो अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय इस वीडियो लेक्चर को देखकर अपना कार्य पूरा कर सके। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कार्य साथ के साथ करते रहिए। धन्यवाद।